कॉलिंग गुजरात की राजधानी गांधीनगर पर सत्ता जमाने के लिए अभी सभी चुनाव में सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को अब मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की ओर से आज कांग्रेस के युवा सांसद और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सूरत आए। आइए हम उन्हीं से ज्यादा जानते हैं। सिंधिया जी, आप सूरत आए हैं, आपने दो सभाएं की, कांग्रेस के कार्यकरों को आपने संबोधित किया, उनमें कुछ जान डालने की कोशिश की। किस तरह का माहौल गुजरात में आपको लग रहा है? मुझे इस बार परिवर्तन का माहौल लग रहा है। एक जोश, एक उमंग, एक नई सोच, विचारधारा, एक जागरूकता कांग्रेस के कार्यकर्ता में केवल नहीं लेकिन जमीनी स्तर पे जनता के समीप, जनता के बीच में वो भावना मुझे उत्पन्न होते हुए देखी है। और मैं आशान्वित हूँ कि इस बार इस चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा और सोनिया जी, राहुल जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो एक राष्ट्रव्यापी सोच है वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुजरात में भी राज्य स्तर पर उसे स्थापित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी जी विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं, क्या लगता है आपको गुजरात का कितना विकास हुआ और ये विकास का मुद्दा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा कराएगा? देखिए, गुजरात एक विकसित राज्य है, इसमें दो राय नहीं है। प्रश्न ये है कि इसका श्रेय और इसकी मोनोपोली एक आदमी की अमानत नहीं है। गुजरात की विकास और प्रगति पिछले 100 सालों से हो रही थी। जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा, जब आप स्वयं वहाँ मौजूद थे, चाहे कपड़े के उद्योगों की बात करें, हम सहकारिता के क्रांति में जो डॉक्टर कुरियन ने अमूल स्थापित किया यहाँ 50 साल पूर्व, खाद के कारखानों की हम बात करें, पेट्रोलियम के कारखानों की हम बात करें, जो गुजरात का एक सौंदर्य और एक स्वर्ण दशक था, वो सन 1985 से 95 तक था, जब कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी, अमर सिंह चौधरी और चिमनभाई पटेल के कार्यकाल में वो उत्पन्न हुआ था, जब 16.5% विकास का दर था। आज जब अनेक राज्यों में, चाहे हरियाणा में 18% है, आंध्रा में 16% विकास का दर है, गुजरात केवल 9% तक सीमित हो चुका है। तो मायाजाल और आंकड़ों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। और मायाजाल पिरोने की आदत बीजेपी की बहुत पुरानी आदत है और उस मायाजाल को जनता के समक्ष ध्वस्त करना और सत्यता के साथ आंकड़ों को जनता के समक्ष पेश करना, ये एक जनसेवक होने के नाते हम सबका दायित्व होना चाहिए। चुनावी प्रचार की बात हो या किसी भी मुद्दे को लेकर बात हो तो नरेंद्र मोदी जी सीधा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी के ऊपर ही सीधी टिप्पणी करते हैं। अक्सर देखा गया कि इस तरह की टिप्पणी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई उल्टा यह जवाब नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? कांग्रेस क्यों उनके ऊपर सीधा वार नहीं कर? देखिए, मेरी सोच और विचारधारा है कि जो भी प्रदेश में सरकार हो, उनकी नीतियां हो, अगर वो सकारात्मक तरीके से जनता के पक्ष में ना हो तो उन नीतियों का विरोध करना ये विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करना भारत के प्रजातंत्र में कभी भी एक परंपरा नहीं रही है। ये नरेंद्र मोदी ने एक नई शुरुआत की है जो भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, और क्योंकि एक व्यक्ति ये नई परंपरा शुरू करे, इसका मतलब नहीं कि गलत रास्ते पे चलते चलते हम सब भी गलत रास्ते पे चलें। जरूर हम मानते हैं कि बीजेपी की बहुत सारी कमियां हैं गुजरात में, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है, जन विरोधी नीतियों को अपना रही है। औद्योगिकरण करना कोई बुरी बात नहीं है, एक बहुत अच्छी बात है, पर जनता के विरुद्ध कोई औद्योगिकरण की नीति हो तो उसका विरोध करना हमारा दायित्व होता है। अगर औद्योगिकरण के नाते सूरत का उदाहरण आप ले लो, जहां लाखों टेक्सटाइल उद्योग के कर्मचारी हों, हीरे के कर्मचारी हों और उनके हित का कार्य न हो, और एक तरफ 31,000 करोड़ टैक्स को माफ किया जाए उद्योगपतियों का, तो ये कहाँ का न्याय है? आप मानते हैं गुजरात में विकास हुआ है? मैं तो सदैव ये मानता था कि गुजरात में विकास हुआ है, पर जैसे मैंने कहा, ये एक आदमी की मोनोपोली नहीं है।
गुजरात में विकास जरूर हुआ है और बहुत सारा विकास हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी। चाहे सिंचाई की योजना आप देखो, जो नर्मदा का कैनाल का सिस्टम की योजना थी, सिंचाई की अनेक योजनाएं थी, किसान हितैषी नीतियां थी, सहकारिता की नीतियां थी, कपड़े के उद्योगों की नीतियां थी। आज मुझे आश्चर्य है कि गुजरात जो कपड़े उद्योग का एक राजधानी होता था पूरे देश का, पिछले 9 सालों में जब से बीजेपी की सरकार रही है, और उद्योग के क्षेत्र में तो बहुत ध्यान देने की कोशिश की है, लेकिन कपड़े के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे हजारों लाखों हीरे के कर्मचारी हैं, उनके हित में कोई नीति नहीं। कई मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके कार्यकाल में इन दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिकतम ध्यान दिया गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में कुछ ध्यान नहीं दिया गया इन सब क्षेत्रों में। औद्योगिकरण, मैं उद्योग मंत्री रहा हूं भारत सरकार का, औद्योगिकरण बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, पर वो औद्योगिकरण महत्वपूर्ण है जहां निवेश और रोजगार के अवसर की रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा हो। मतलब 1 करोड़ रुपए के निवेश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए। अब अगर 10,000 करोड़ का निवेश गाड़ी के क्षेत्र में या कोई और क्षेत्र में हो और उससे केवल 1000 लोगों को नौकरी मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम ध्यान दें, हीरे के क्षेत्र में हम ध्यान दें, जिसके लिए गुजरात भारत में नहीं लेकिन विश्व में माना जाता है, और उस श्रृंखला को और हम मजबूती प्रदान करें तो वो ज्यादा उचित होगा। जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि गुजरात में परिवर्तन आएगा, कांग्रेस सत्ता बना सकती है, तो आपकी ओर से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम पहले से डिक्लेयर है, तो आपकी ओर से, कांग्रेस की ओर से किसको आप मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं? आपके मुंह से ठीक शब्द निकला, बिकॉज प्रधानमंत्री की बात बहुत चल रही है उस पर भी आता हूं। बीजेपी के अंदर। ये राज्य का चुनाव है और राज्य के चुनाव में राज्य की जनता अपने नेतृत्व का निर्णय लेती है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी सोच और विचारधारा है कि गुजरात के चुनाव में हमने मुख्यमंत्री के लिए किसी एक नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया। हर एक पार्टी की अलग नीति होती है। बीजेपी ने भी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था तब भी किसी मुख्यमंत्री कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं किया था। मैं नहीं कहता कि ये नीति ठीक है और वो नीति गलत है, दोनों नीतियों की अलग अलग भावना है, लेकिन हमने ये तय किया है कि गुजरात में जब सरकार बनेगी तो विधानसभा के सभी विधायक मिलकर कांग्रेस के नेता को चुनेंगे जो मुख्यमंत्री का दावेदार और सोनिया जी के आशीर्वाद से बनेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल ही उनकी नेता सुषमा स्वराज जी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के दावेदार बताया है। इस तरह क्या 2014 में कांग्रेस की ओर से कौन प्रधानमंत्री पद बन सकता है? ये तो कांग्रेस हाईकमांड तय करेगा। आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार है? राहुल जी प्रधानमंत्री बने, ये हम सब, और हम सब मतलब केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, लेकिन देश के 80 करोड़ नौजवानों की अपेक्षा है, क्योंकि उनमें जो ऊर्जा है, सोच है, विचारधारा है, भविष्य की राष्ट्र के किस तरीके से नीति और आगे ले जाने की एक क्षमता है, उसका पूरा लाभ हमारे देश को मिले, तो ये हमारी मनोकामना है। तो ये थे कांग्रेस के स्टार प्रचारक और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जिस तरह उन्होंने कहा, उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि गुजरात में इस बार सत्ता परिवर्तन होना है और कांग्रेस जरूर गुजरात में सत्ता पर रहेगी। साथ ही 2014 में चुनाव के बाद राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की ओर भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब देखना है गुजरात की इस जंग में कौन गुजरात के गांधीनगर की सत्ता पर कब्जा जमाता है। हनीफ मिर्जा, गुजरात न्यूज, सूरत।